Hello bachcho, let's read the question. Breeding of unrelated animals, even those belonging to the same breed with with no common ancestor for minimum 4 generations is called option A outbreeding, option B inbreeding, option C inbreeding depression and option D hybridization. So, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हम अनरिलेटेड एनिमल्स का ब्रीड करवा रहे हैं जो कि सेम ब्रीड से तो अनरिलेटेड एनिमल्स को मेट करा रहे हैं जो कि सेम ब्रीड से तो बिलोंग करते हैं बट उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है. मिनिमम 4 जनरेशन्स तक अगर हम देखें, उनकी 4 पीढ़ियां देखें, तो भी उनके बीच में कोई कॉमन एंसेस्टर आपको नहीं मिलेगा. तो हमें बताना है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं. तो सबसे पहले हमारे ये जो गिवन प्रोसेस है हम इनके बारे में जानते हैं. तो सबसे पहला है हमारे पास यहाँ आउटब्रीडिंग. आउटब्रीडिंग में क्या होता है, हम क्रॉस कराते हैं बिटवीन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड. ये तो समझ में आ गया कि आउटब्रीडिंग में जो एनिमल्स होते हैं जिनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं वो डिफरेंट ब्रीड के होते हैं. अब आउटब्रीडिंग के स्पेशली 2 पार्ट होते हैं. पहला होता है आउट क्रॉसिंग और दूसरा होता है क्रॉस ब्रीडिंग. अब हम इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं. आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, मेट करा क्रॉस कराया जाता है एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड बट with no common ancestor. Are mated. सो इसमें आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, ब्रीड तो सेम होती है एनिमल्स की बट अगर हम उनकी पीढ़ी देखें, मतलब उनका बैक जनरेशन देखें, उनके पूर्वजों को देखें, तो उनमें कोई कॉमन एंसेस्टर आपको 4 to 6 years तक नहीं मिलता है. तो उस केस में हम बोलते हैं कि वो आउट क्रॉसिंग हो रहा है. अब हम क्रॉस ब्रीड की बात करें तो क्रॉस ब्रीडिंग में ये हो जाता है कि डिफरेंट ब्रीड के एनिमल्स का मेट होता है. डिफरेंट ब्रीड, डिफरेंट ब्रीड के सुपीरियर, एक्चुअली सुपीरियर male and female are mated. Now, अब हम देखते हैं हमारा सेकंड है हमारा इनब्रीडिंग. इनब्रीडिंग में क्या होता है, एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड एंड रिलेटेड up to 4 to 6 generations are mated. मतलब वो एनिमल्स जो कि सेम ब्रीड से बिलोंग करते हैं एज वेल एज 4 to 6 जनरेशन तक अगर आप उनके बैक पूर्वजों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो रिलेटेड होंगे. तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं इनब्रीडिंग. नाउ उसके बाद है हमारे पास इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन आप कह सकते हो एक कंडीशन है जो कि कॉज होती है, कॉज इसका होता है क्लोज इनब्रीडिंग और इसमें होता क्या है कि जो फर्टिलिटी होती है एनिमल की, ठीक, एनिमल डिक्रीजेस, फर्टिलिटी ऑफ एनिमल डिक्रीजेस एज वेल एज जो प्रोडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज कर जाती है. नाउ फोर्थ हमारा है हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इसमें हम क्रॉस कराते हैं एनिमल्स के बीच में जो कि बिलोंग करते हैं
different species, different species animals are mated. सो मैं एक बार नंबरिंग कर दूं, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी एंड ये हो गया डी. सो क्वेश्चन में हमें बताना था कि कि जब अनरिलेटेड एनिमल्स जो कि सेम ब्रीड से बिलोंग करते हैं बट कॉमन एंसेस्टर नहीं होता तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं. सो हमारा प्रोसेस हो गया ये आउट क्रॉसिंग. बट अगर आप हमारा ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में यहाँ कहीं आउट क्रॉसिंग नहीं दिया है बट आउट ब्रीडिंग दिया है, और जो आउट क्रॉसिंग है वो आउट ब्रीडिंग का ही एक टाइप है. सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.